बहुत सालों पहले इस दुनिया में 4 ऐसे वॉरियर थे जो इस पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर माने जाते थे। उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी, पर ब्लड कल्ट वालों को इन चारों वॉरियर्स को हराना था, इसलिए उन्होंने एक जाल बिछाया और वो जाल में फंस गए। हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसके गर्दन के ऊपर एक बंदे ने तलवार रखी होती है और कह रहा होता है हार मान लो स्वॉर्ड एम्परर। इस पे जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो कहता है प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। और इसी प्रकार का जाल ब्लड कल्ट वालों ने बिछाया था। वो सारे हेवनली मास्टर्स के डिसाइपल्स या फिर बच्चों को किडनैप कर लिए और उन्हें मारने की धमकी देने पर ये सारे चारों वॉरियर्स हार मान लिए और डंजन में कैद हो गए, जो कि ब्लड कल्ट का खतरनाक डंजन था। हमें डंजन दिखाया जाता है ब्लड कल्ट का, जहां पे एक मास्टर अपने डिसाइपल्स से कह रहा होता है कि सुनो ध्यान से, ये चारों मास्टर्स के तुम्हें टेक्निक्स को सीखना है। तो ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जो कह रहा होता है कि क्या मैं इसे अपने तरीके से सीखूं, अपने तरीके से इन सब के अंदर से 4 मार्शल आर्ट्स को निकलवाऊं या फिर मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं। इस पे ये इसका मास्टर कहता है कि जो इच्छा करे वो यूज करो, समझ गए ना। मैं जानता हूं तुम इस ब्लड कल्ट के सबसे अच्छे डिमोनिक इंस्ट्रक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, समझ गए, तो जैसे चाहे वैसे करो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल है, समझ गए ना। इस पे हमारा हीरो कहता है मैं समझ गया मास्टर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इसी के साथ ये मास्टर वहां से चला जाता है और तभी हमारा हीरो इन चारों मास्टर से कहता है कि सुना तुमने, मेरे मास्टर ने क्या कहा, अब तुम मेरे हवाले हो, मेरे पास 10 साल है, तो चुपचाप मुझे तुम्हारे सारे मार्शल आर्ट्स के बारे में बता दो, सिखा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। इस पे चारों मास्टर्स कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे, सारे अपनी टेक्निक सिखाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक बार मेरा हाथ खुल जाने दो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इस पे हमारा हीरो कहता है क्या तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना। तो इस पे सारे हेवनली मास्टर्स कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि तुम्हारे बातों में आ जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अगर हम लोग सारे टेक्निक्स बता देते हैं तो तुम हमें जाने दोगे। इस पे हमारा हीरो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग को पता है मैं यहाँ पर जैसे ही आया ना वैसे ही अपने मौत का कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके आया था। मेरे जो मास्टर अभी जो गए हैं ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी टेक्निक्स 10 साल बाद सीखने के बाद वो मुझे जिंदा छोड़ देंगे? नहीं, वो मुझे भी मार देंगे क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक्स को सीखा हुआ है। ये सुनते ही सारे मास्टर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर तभी हमारा हीरो कहता है तुम्हें पता है उन लोगों ने मुझे मौका क्यों दिया तुम्हारे टेक्निक्स को सीखने का? क्योंकि मैं तुम्हारे टेक्निक्स को सीख ही नहीं सकता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी क्यूआई को सर्कुलेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई क्यूआई नहीं, मेरा डांटियान तोड़ दिया गया है, इसलिए मैं कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता हूँ। वो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं और 10 साल तक तुम्हें बस तड़पाएंगे यहाँ पे, समझ गए ना। और वो मुझे भी यहाँ पर छोड़ चुके हैं, पर सोचो क्या हो 10 साल बाद मैं तुम्हारी सारी टेक्निक सीख लूं और उनको ये बात पता चल जाए तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, वो मुझे मार देंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ एक डील करने के लिए, क्या बताओ तुम मेरे साथ डील करोगे? और यही हमारा हीरो बता रहा होता है कि उसने इन चारों हेवनली मास्टर्स के साथ फाइनली एक डील कर लिया होता है कि हमारे हीरो को ये सारे हेवनली मास्टर्स मार्शल आर्ट सिखाएंगे और हमारा हीरो उसके बदले में इन्हें यहाँ से निकलने में मदद करेगा। हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो खून की उल्टी कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता है कि आपने मुझे इस तरह से धोखा दिया, मुझे लगा नहीं था कि 10 साल बाद जब मैं सारे टेक्निक्स को सीख लूंगा तो आप सच में मुझे मार दोगे। इस पे हमारे हीरो का मास्टर कहता है अरे यार चलो अब ये नौटंकी बंद भी करो। इस पे हमारा हीरो कहता है नौटंकी? कैसी नौटंकी? इस पे मास्टर कहता है मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुमने स्टार्टिंग से ही हम पे कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसका सबूत मेरे सामने है। जो चारों हेवनली मास्टर्स को अभी तक मर जाना चाहिए था वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। और गाइस फाइनली हमें ये चारों हेवनली मास्टर्स का नाम रिवील करवाया जाता है, जिसमें पहला ग्रीन फॉरेस्ट का मास्टर हो अक मिंग होता है और दूसरी फ्रोजन मून गॉडेस येरिन उन होती है, तीसरा बर्जरकर हु हॉनमून होता है और चौथे स्वॉर्ड मास्टर यांगुन हु होते हैं। और ये सभी हमारे हीरो के पीछे खड़े होते हैं और वही हमारा हीरो भी ये सुनते ही बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। पर तभी उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें पता है मैं इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इनको मैंने खुद टॉर्चर किया है। ये जितने भी मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना उनकी बॉडी रिकवर हो चुकी है, मैं ये अच्छे से देख सकता हूँ, समझ गए ना। इसीलिए मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें आज यहाँ पर एकदम श्योरली मारने वाला हूँ, क्योंकि तुम मर भी गए तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मार्शल आर्ट इन चारों मास्टर ने सीखी है ना वो पहले ही डंजन की दीवारों पर उतरे हुए हैं। अगर मैं उन्हें देखता हूँ और उन्हें कॉपी करता हूँ तो अवश्य मैं इन सारे चारों मास्टर्स के सीक्रेट को जान पाऊंगा। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जाओ तब, आ जाओ मुझसे लड़ लो और हरा दो मुझे, मार दो यहीं पर मैं एक बात बता दूं तुम्हें, तुम कुछ नहीं पा पाओगे और अगर तुमने उस मार्शल आर्ट को सीखने की कोशिश भी की ना तो तुम मारे जाओगे, तुम क्यूआई
सीधे भी स्टेशन में चले जाओगे, यानी तुम्हारा जो डांटियान है वो तबाह हो जाएगा। और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, मैंने 4 मार्शल आर्ट नहीं सीखे बल्कि मैंने 5 मार्शल आर्ट सीखे हैं। ये कहने के साथ ही हमारा हीरो अपने पावर को अनलीश कर देता है और हमें फाइनली हमारा हीरो का फॉर्म दिखाया जाता है। जो मार्शल आर्ट वो यूज करने वाला होता है वो डिवाइन क्यूआई ब्लास्ट टेक्निक होती है, जो कि सिर्फ ब्लड कल्ट का जो ब्लड डीमन होता है ना वही सीख सकता है। हमारे हीरो को देखकर उसका मास्टर कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर तुमने हमारे सेक्ट मास्टर की टेक्निक को कैसे सीख लिया, ये इम्पॉसिबल है। पर वहीं हमारा हीरो खड़े होकर सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक पूरे मार्शल आर्ट को अच्छे से सीखा नहीं है, इस डिवाइन क्यूआई ब्लास्ट टेक्निक को मैंने अभी अच्छे से हासिल नहीं किया है, पर फिर भी ये मार्शल आर्ट इन सब के लिए तो काफी होगा। यहाँ पर अगर हेवनली ब्लड डीमन नहीं आता है ना तो उसके अलावा मैं यहाँ पर सबको हरा सकता हूँ। और ये कहने के साथ ही हमारा हीरो और जितने भी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो रश कर देते हैं इन सभी ब्लड कल्ट वालों पे। ब्लड कल्ट वाले भी कहते हैं मार दो सभी को। वहीं पे दोनों में अटैक होने लगता है, बहुत तगड़ी भिड़ंत होती है जहाँ पे एक बंदा फिस्ट एम्परर को मारने आ रहा होता है और वो एक जोरदार लात दे भी मारता है, पर तभी फिस्ट एम्परर के मुक्के पे ये लात लगी होती है और वो कहते हैं मैं तुम ब्लड कल्ट वालों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, और वो तभी एक जोरदार मुक्का इस ब्लड कल्ट पे दे मारते हैं। वहीं पे जो बर्जर्क डीमन होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम सबको आज खत्म कर दूंगा, आज से ब्लड कल्ट का नामो निशान खत्म हो जाएगा, और वो सभी को मार रहा होता है। पर तभी उसके पीछे से एक ब्लड कल्ट का बंदा अटैक करने के लिए आ जाता है, पर वहीं पे फ्रोजन गॉडेस अपने अटैक को मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, तुम्हें इसका कर्ज चुकाना होगा ब्लड कल्ट। और वो तुरंत ही पीछे वाले बंदे पे एक जोरदार फ्रोजन अटैक दे मारती है जिससे कि वो बंदा वहीं पे जम जाता है। और तभी सारे एम्परर सामने देखते हैं तो बहुत सारे ब्लड कल्ट के बंदे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और सभी कहते हैं कि अभी हमें और बहुत ज्यादा फाइटिंग करनी है। पर तभी स्वॉर्ड सैंड अपने तलवार को जोर से मार देते हैं उन सब पे और एक रास्ता बनाने लगते हैं। सभी एम्परर्स कह रहे होते हैं आगे बढ़ो, हमें एक रास्ता बनाना होगा, भाग निकले यहाँ से। पर तभी जो मास्टर होता है हमारे हीरो का वो खड़े होकर देख रहा होता है कि आखिर वो मेरा ससुरा लड़का कहाँ गया। पर तभी हमारा हीरो उसके ऊपर से आता है और कहता है ओ तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ हूँ। और ये कहने के साथ ही एक जोरदार मुक्का हमारा हीरो इसके चेहरे पे दे मारता है। पर तभी हमारा हीरो पूछता है कि बताओ मेरा मुक्का तुम्हें कैसा लगा। पर वो सामने देखता है तो हमारे हीरो के मास्टर के पीछे से कोई आ रहा होता है रश करते हुए, और ये और कोई नहीं बल्कि ब्लड कल्ट का ब्लड डीमन होता है। और वो आते ही वहां पर जोरदार तरीके से अपने ब्लड क्यूआई से अटैक कर देता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे यार ये ब्लड डीमन भी यहाँ पे आ गया, अब तो हम नहीं बचने वाले। और उसी पहाड़ में, जिस पहाड़ में हमारा हीरो लोग को कैद किया गया होता है, उसी पहाड़ में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जहां पे हमारा हीरो बता रहा होता है कि आज के दिन ही हम सभी लोग मारे गए, मैं ही नहीं जितने भी एम्परर्स थे ना वो भी मारे गए मेरे साथ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें शहर के किनारे का एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक कमरे के अंदर से एक बच्चा बाहर निकल रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मास्टर मास्टर उठिए, क्या फिर से दिन में सपने देख रहे हैं। इस पे ये मास्टर कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पे ये बच्चा कहता है कि मास्टर आपको पता है ट्रेनिंग ग्राउंड में सारे के सारे दूसरे मेरे साथी आपका इंतजार कर रहे हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। इस पे ये मास्टर कहता है कि ये लो ये बॉल ले जाओ और मुझे परेशान मत करो, जाओ इसके साथ खेलो। इस पे ये जो बच्चा होता है वो मास्टर को खींचने लगता है कि नहीं मास्टर चलिए, नहीं तो मैं जो ग्रैंड मास्टर है ना उनसे जाके आपकी शिकायत करूंगा, चलिए चलिए जल्दी चलिए। वो जिद करने लगता है और तभी ये मास्टर कहता है अच्छा ठीक है यार चलो चलो आज तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग देता हूँ। वहीं पे ये बच्चा मास्टर को लेके जाने लगता है और तभी हमारा हीरो बताता है कि आज से 1 महीने पहले मार्शल आर्ट स्कूल के टीचर के बॉडी में आ गया पता नहीं कैसे। और तभी हमें हमारा हीरो फाइनली दिखाया जाता है जो कि सोर्योंग बेक होता है। ये बेक मार्शल आर्ट एकेडमी का मास्टर होता है और हमारे हीरो का भी नाम सोर्योंग बेक होता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि आज से 1 महीने पहले मैं पता नहीं कहां से इस बॉडी के अंदर आ गया। ये बच्चा के पास एक दिल की बीमारी है, इसका दिल में कोई बीमारी है जिसकी वजह से इसकी कंडीशन हमेशा ही खराब होती रहती है और बार बार ये मरते मरते बचता रहता है। इसके जो फादर थे ना वो हर एक डॉक्टर के पास गए इसे दिखाने के लिए और चेकअप करवाया, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के पास वो गए, पर फिर भी वो लोग कोई भी इलाज नहीं बता पाए। पर फिर उसके पिताजी ने सोचा कि चलो क्या हुआ अगर हम गांव के किनारे चलते हैं और वहां पे ताजी हवा मिले, फ्रेश पानी मिले, जिसे पीकर हवा को लेकर ये ठीक हो जाए। पर यहाँ पर आने के बाद मार्शल एकेडमी खोलने के बाद भी बेक फैमिली का जो यंगेस्ट लड़का था उसका कंडीशन सही नहीं हुआ और खराब होता गया, क्योंकि इसकी दिल की जो बीमारी है उसकी वजह से ये क्यूआई को अपने अंदर नहीं स्टोर कर सकता है, यानी जो इस दुनिया की पावर है ना उसे नहीं फील कर सकता। ये लड़का भी हर जगह पे अपने इलाज के लिए फिरता रहता था और हर एक उपाय को कोशिश करने की सोचता रहता था, पर अंत में इसे
इसे एक डिमोनिक आर्ट्स मिली जिसका वो इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा ही खून फेंकने लगा और खून फेंकते फेंकते इसकी वहीं पे मौत हो गई। जिसके बाद मेरी आत्मा इसके बॉडी के अंदर घुस गई और फिर मैं इसके बॉडी में जगा। पर आपको पता है एक बात और बतानी है मुझे, जो ब्लड कल्ट है ना वो आज से सदियों पहले गायब हो चुकी है इस पूरी दुनिया से, यानी उसका नामो निशान नहीं बचा, वो मिट चुकी है। सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है, तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं क्या कहूँ, अगर इन बच्चों को मार्शल आर्ट सीखना ही है तो इन्हें दर्द क्या होता है और दर्द की फीलिंग क्या होती है उसे पता होना अवश्य आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पैसे, समय और सारी चीजों की बर्बादी होगी, बर्बादी। उन बच्चों को मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। ये सुनते ही सामने जो बंदा बैठा होता है वो जोरदार तरीके से एक मुक्का दे मारता है और कहता है क्या उन बच्चों को तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किस प्रकार का टीचर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से इतना खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग करवाता है? तुमने उन्हें कई घंटों तक लगातार ट्रेनिंग करवाया, तुम्हें पता भी उनकी हालत क्या हो गई है। इस पे हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे यार मैंने इनके मुक्के को देखा पर मैं इसे डॉज नहीं कर पाया, और तभी वो जमीन पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि अरे पर मैं जब ब्लड कल्ट में था तो मैं इससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया करता था। इस पे ये सामने वाला बंदा कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, और तभी हमें दिखाया जाता है जो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है उसका नाम मोहन बीक होता है और वो हमारे हीरो का फादर होता है। वो कहता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, एक बच्चे को इतना हार्ड ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। पर तभी पीछे से एक स्टूडेंट दौड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है मास्टर मास्टर। इस पे ये जो मोहन बेक होते हैं वो पूछते हैं बताओ क्या हुआ जांगिल? तो इस पे ये जांग इल स्टूडेंट कहता है कि मेरे भाई को आपकी मदद चाहिए, प्लीज उसकी मदद करिए। ये सुनते ही मास्टर बीक कहते हैं ये क्या हो रहा है आखिर यहाँ पे, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जांगिल का बड़ा भाई का बाप होता है ना उसे लेकर आ रहा होता है दौड़ते हुए और कह रहा होता है मास्टर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सुनते ही मोहन बीक कहते हैं कि इसे मुझे दो, आखिर इसके साथ क्या हुआ? हमारा हीरो भी इस बच्चे की कंडीशन को देख के सोच रहा होता है कि जो चोटें इसे लगी है वो एक लड़ाई के बाद लगी हुई चोटें हैं, पर वहीं मोहन बीक इसके सारे मेरिडियंस को और ब्लड फ्लो को रोक देते हैं ताकि वो हील हो सके। और तभी वो कहते हैं कि इसकी बॉडी उतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज नहीं हुई है, मैंने इसे फर्स्ट एड दे दिया है, अभी के लिए इसे आराम करने दो, जब ये कल उठेगा ना तो हम अच्छे से इसके बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे और फिर पता करेंगे कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं। इस पे इस बच्चे का फादर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन बीक मास्टर। वहीं पे ये जांगिल बच्चा पूछ रहा होता है कि मास्टर बीक क्या मेरा भाई जो है वो मर जाएगा, प्लीज बताइए ना मुझे क्या वो ठीक तो है? इस पे ये मास्टर इस बच्चे के पास जाते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। पर तभी वो गुस्साते हुए कहते हैं कि ये बताओ कि आखिर किसने उसके ये हालत किया। ये औरत फील करते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे डेंजरस किलिंग इंटेंट को फील कर सकता हूँ मेरे पिताजी, आप इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो पर फिर भी मैं इसे फील कर सकता हूँ, सच में आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो। वहीं मोहन बीक के जवाब में इस बच्चे का फादर कह रहा होता है कि ये बच्चा खेलते खेलते जख्मी हो गया, अपने दोस्तों के साथ ये खेल रहा था और वहीं पे उसे चोट लग गई। इस पे ये मास्टर कहते हैं कि मैं अपने बच्चों में से फेवरेट्स नहीं चुन रहा हूँ, उनकी तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो बच्चा है ना ये मेरे सारे स्टूडेंट में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, और इस बच्चे की मैं चोट को देख पा रहा हूँ और जिस टेक्निक से इसे चोट पहुंचाई गई है ना वो टेक्निक वो नहीं है जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। ये सुनते ही बच्चे का फादर थोड़ा हिचक रहा होता है, पर तभी ये बच्चा कहता है कि आपको पता है मास्टर मेरे भाई की ये हालत उस जिन मार्शल आर्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स ने किया है, आपको पता है वो सब मेरे भाई को चिढ़ाते हुए कह रहे थे कि जो बेक मार्शल एकेडमी वाले जो बच्चे को सिखाया जाता है ना वो सब बस कचरा होता है, उनको कचरा मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, उनकी मार्शल आर्ट अच्छी नहीं है। ये सुनते ही मोहन बीक कहते हैं क्या वो जिन एकेडमी, वो तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर स्टैब्लिश हुई है ना। तो इस पे ये जो बाप होता है बच्चे का वो कहता है कि हाँ वो जिन एकेडमी है, और सुनने में यह है कि इस जिन फैमिली में नामगुम फैमिली का एक दूर का रिलेटिव रहता है यहाँ पर, इसी वजह से कोई भी उनको ऊपर उंगली उठाने का नहीं सोचता है और बहुत सारे बच्चे उस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। ये सुनने के साथ ही मोहन भी कहता है कि चलो ठीक है मैं कल जाकर उनसे बात करूंगा वहां पर और उन्हें एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। पर तभी हमारा जो हीरो होता है वो इस बच्चे को देखता है और इसके शरीर के चोटों को देखकर वो सोच रहा होता है कि अरे ये चोट ये कोई नॉर्मल चोट नहीं है बल्कि ये तो लीथल अटैक है। तो लीथल अटैक उसको कहते हैं जो अटैक आप किसी की जान लेने के लिए करते हो। ये देखने के साथ ही हमारे भी सोचता है कि आखिर जिन फैमिली एकेडमी किस प्रकार के मार्शल आर्ट सिखा रही है कि ये लोग इतना लीथल अटैक कर सकते हैं। वहीं पे इस बच्चे की कंडीशन को देखकर ये मोहन बेग भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा रहे होते हैं और कहते हैं चिंता मत करो कल हम जाएंगे वहां पर और उनको नानी याद दिला देंगे, मैं एक बार विजिट तो करना चाहता ही हूँ। वहीं
हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अरे यार लगता है अब बहुत भयंकर वाट लगने वाला है यार, मत जाइए यार पिताजी मेरे, वहां पे मत जाइए, हो सकता है वहां पे कुछ डेंजरस हो। पर हमारा हीरो बताता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दिन का हमें समय दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो इस जिन एकेडमी के बाहर खड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है, बाहर आओ, यहाँ का जो हेड मास्टर है वो बाहर आए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और तभी दरवाजा खोलते हुए एक बहुत बड़ा मुस्टंडा बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो। इस पर मोहंग भी कहता है कि हेलो सर, हम यहाँ पर इस जिन फैमिली के जो हेडमास्टर है उनसे मिलने के लिए आए हैं। वही हमारा हीरो इस मुस्टंडे को देख के सोच रहा होता है, अरे यार तुम ये कह रहे हो कि ये बड़ा सा मुस्टंडा नांगबुंग फैमिली के दूर का रिश्तेदार है, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। वही फिर मोहंग भी कहते हैं कि कल मेरे एक स्टूडेंट को आपके स्टूडेंट ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है, जिसके कारण वो इस समय बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में है और उसी का मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। इस पे ये जो बंदा होता है वो अपने कान से मैल निकालते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बच्चे तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। इस पे मोहंग भी कहते हैं कि वो बच्चे की जो जख्म थे ना वो नॉर्मल जख्म नहीं थे, आपके जो स्टूडेंट है उसने मेरे स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से मारा है, ये कोई बच्चे की लड़ाई नहीं है, अब ये उससे ऊपर उठ चुकी है। ये सुनते ही मुस्टंडा हंसने लगता है और कहता है, बच्चे लड़ाई करते करते ही बड़े होते हैं, अगर बच्चे लड़ाई नहीं करेंगे तो वो बड़े कैसे होंगे, वो मर्द कैसे बनेंगे, एक मर्द लड़ाई से ही बड़ा होता है, अगर आप लड़ेंगे नहीं तो बच्चे फुद्दू रह जाएंगे। इस पे मोहंग भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस जिन फैमिली एकेडमी में किस प्रकार की टेक्निक सिखाई जाती है, पर मेरे बेग फैमिली में ये नहीं सिखाया जाता कि लड़ाई के समय जान से ही मार दीजिए आप किसी को। ये सुनते ही ये मुस्टंडा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी वो बच्चा वहां पे आ जाता है जिसने इस जांगिल के भाई को चोट पहुंचाया होता है और तभी इसे देखकर मोहंग भी कहते हैं कि यांग साम, तुम्हें पता है तुमने अपने दोस्त को कल जान से ही लगभग मार दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सुनते ही ये जो मुस्टंडा होता है वो इस बच्चे की तरफ घूर के देखता है गुस्से में। ये बच्चा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है, नहीं मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाया, मैंने फेयर और स्क्वायर लड़ा है, मैंने कोई किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की। इस पे मुगोंग भी कहते हैं, फेयर और स्क्वायर, तुमने अपने दोस्त को लगभग मार ही दिया था। इस पे ये जो मुस्टंडा होता है वो रोकते हुए मुगोंग बी को कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरे स्टूडेंट को इस तरह से एक्यूज करना बंद करो, समझ गए ना, अगर तुम्हें डील करना है तो आओ मेरे से बात करो, तुम यहाँ पर इस तरह से फड़फड़ा रहे हो इस वजह से सिर्फ कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो मारा गया। जानते हो वो क्यों मारा गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही कमजोर था, तुमने उसे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी। ये सुनते ही हमारे जो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा मेरे मास्टर और मेरे बारे में ऐसा बोलने की। इस पर ये मुस्टंडा कहता है कि सही तो बोल रहा हूं मैं, तुमने अच्छे से सिखाया ही नहीं होगा, तुम जैसा अगर किसी का टीचर हो ना तो वो स्टूडेंट कभी भी अच्छे से सीख नहीं सकता। और तभी हमारा हीरो अगल बगल ध्यान देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बेक मार्शल आर्ट के और जिन मार्शल आर्ट एकेडमी के दोनों के स्टूडेंट वहां पे आ चुके होते हैं और सभी कह रहे होते हैं, अरे यहाँ पे क्या एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्या यहाँ पे कोई ड्यूअल होने वाला है, हमें भी देखना है, लड़ो लड़ो हमें भी देखना है। और ये देखने के साथ ही हमारा हीरो सोचता है, अरे यार हम लोग इस मुस्टंडे के जाल में फंस चुके हैं, इस मुस्टंडे ने अपने इस योंगसम स्टूडेंट से इसीलिए मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई होगी कि हम लोग यहाँ पर आए और इसे मौका मिले हमारे एकेडमी की बदनामी करने के लिए, हमें हराने के लिए। अगर मेरे फादर इस फाइट को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें सब लोग बहुत ज्यादा ही कावड़ समझेंगे, एक डरपोक मानेंगे और कोई भी अब बेग फैमिली एकेडमी में नहीं आएगा। पर अगर ये मास्टर मेरे पिताजी अभी लड़ते हैं तो इनको एक ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जो कि बच्चों की फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और अपने गुस्से में आकर बहुत ज्यादा ही गलत हरकतें करता है। दोनों तरफ से ही मेरे पिताजी की बेइज्जती होने वाली है। पर तभी पीछे से इस जिन फैमिली एकेडमी के अंदर से एक बुढ़ा निकल आ रहा है और वो खांसने लगता है, ओह अरे यहाँ पे क्या हो रहा है। इस बूढ़े को देखकर सभी जिन एकेडमी के स्टूडेंट्स नमस्ते कहते हैं और तभी ये बूढ़ा मास्टर कहने लगता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे यहाँ पर बात कर रहे हो, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है नामगुंग फैमिली के, जो नामगुंग फैमिली के पैट्रिक है ना उनके चचेरे भाई की मौसेरी लड़की के ये बेटे हैं, वो भी इकलौते बेटे। ये सुनने के साथ ही ये मुस्टंडा कहता है, अरे अरे मास्टर आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, पर सच में मैं नामगुंग फैमिली का ही रिलेटिव हूँ। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचता है कि मैं अपना हाथ को बेट लगाता हूँ कि ये एक नामगुंग फैमिली का डिसेंडेंट नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये सुनते ही वहां पे बहुत ज्यादा ही हल्ला होने लगता है कि अरे क्या सच में ये नामगुंग फैमिली से बिलोंग करता है। पर तभी हमारा हीरो सोचता है, अरे ये सब
नामगुम फैमिली को एक अफवाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात है। लगता है अब मुझे एंट्री करनी होगी इस टॉपिक के अंदर। और तभी हमारा हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, ओह तो आप लोग नामगुम फैमिली से हैं, अरे वाह। तभी मैं सोचूं कि ये जो योंगसाम है जिसने हमारे स्टूडेंट को हरा दिया, वो सच में इतनी अच्छी मार्शल आर्ट कहां से सीखा होगा। आप लोग यहाँ पे जरूर नामगुम फैमिली के मार्शल आर्ट को सिखाते होगे, तभी जाकर आपका स्टूडेंट इतना ज्यादा ताकतवर बना है। तो इस पे ये मुस्टंडा कहता है, अरे हाँ हाँ बेशक तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं इसका गर्व करता हूँ कि हम नामगुम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर तुम चाहते हो ना तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही वहां पे एकदम हल्ला मच जाता है कि क्या सच में ये बंदा नामगुम फैमिली से है। यार यहाँ की मार्शल आर्ट तो बहुत ज्यादा ही कमाल की होगी। ये देखकर मुहक बीक हमारे हीरो के फादर भी कहते हैं कि सोरियम यू तुम क्या कर रहे हो। पर तभी हमारा हीरो आंख मारता है कि फादर चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। और तभी हमारा हीरो कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर सभी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित जाते हैं। वो कहता है कि पता है तुम्हें, मुझे पता नहीं था कि नामगुम फैमिली लीथल अटैक का भी इस्तेमाल करती है। इस मूव्स को देखकर, इस मार्शल आर्ट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कोई डार्क मार्शल आर्ट है। ये सुनते ही वहां पे सभी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग भी कहते हैं क्या ये क्या बोल रहा है, क्या सच में ये डार्क मार्शल आर्ट है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है जो डार्क मार्शल आर्ट होती है ना, वो स्टार्टिंग में सीखने में बहुत ज्यादा ही आसान होती है, पर आगे चल के कोई भी इस डार्क मार्शल आर्ट को प्रॉपर एजुकेशन की कंप्लीट नहीं कर सकता है, ये आगे फुद्दू सी हो जाती है। और तभी ये जो मुस्टंडा होता है वो गुस्साते हुए कहता है, लड़के तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है, अपनी जुबान पे लगाम रख। इस पे हमारा हीरो कहता है, अरे देखो देखो तुम्हारा रिएक्शन ही ये बता रहा है कि तुम लोग डार्क मार्शल आर्टिस्ट हो, लगता है तुम्हें सुसु आ गई है, जाओ बाथरूम का यूज कर लो। वही हमारे हीरो का फादर टेलीपैथी से हमारे हीरो से कहता है कि सोरियोंग तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और अपने फादर को देखता है। उसका फादर कहता है कि तुम्हें पता भी है एक स्कूल को ये बात के लिए एक्यूज करना कि वो डार्क मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को ये चीज सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, फादर आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। और तभी हमारा हीरो कहता है कि आप जिन मार्शल अकेडमी के टीचर्स आप नामगुम फैमिली से आए हो ना, तो क्यों ना हम इसको कंफर्म कर ले। चलिए मैं अभी जा रहा हूँ नामगुम फैमिली क्लेन में, और वहां जाके उन लोग को कहता हूँ कि यहाँ आइए और अपने डिसेंडेंट को, अपने वंशज को बहुत ज्यादा ही कांग्रेचुलेट करिए और उसे बहुत ज्यादा ही पैसे दीजिए, शाबाशी दीजिए कि उसने यहाँ पर एक मार्शल आर्ट एकेडमी खोली है। ये सुनने के साथ ही मुस्टंडा कहता है, क्या तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, चलो मैं जा रहा हूँ नामगुम फैमिली में, और अच्छा ही ना होगा अगर वो यहाँ पे आते हैं और तुम्हारा मार्शल आर्ट चेक करते हैं, तो हमें भी पता चल जाएगा कि तुम कोई डार्क आर्टिस्ट मार्शल आर्ट को नहीं सिखा रहे हो। ये सुनते ही ये मुस्टंडा बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाता है और कहता है, ससुरे ये तू क्या बोल रहा है, अगर एक बार ये बात बोली तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे पछतावा होगा कि तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। पर इस मुस्टंडे के इस रिएक्शन को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बात करने लगते हैं कि अरे देखो देखो, क्या ये सच में नामगुम फैमिली का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये कोई बहरूपिये हैं जो यहाँ पर डार्क मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये मुस्टंडा कैसे गुस्सा रहा था अभी, हाँ हाँ ये सच हो सकता है। पर वहीं जो मास्टर होते हैं जिन एकेडमी के बुढ़े, वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए, तुम्हें पता भी है जो तुम बोल रहे हो अगर वो गलत निकला ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का। और हमारा हीरो तभी समझ जाता है कि जो असली मेन विलन है ये बुढ़ा ही है। और तभी ये बुढ़ा कहता है कि तुम्हें पता है तुमने अभी जस्ट नामगुम फैमिली को ये आरोप लगाया है कि वो डार्क मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम्हें पता है अगर ये रूमर्स फैल गए ना तो वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने जरूर आएंगे, पर तुम फिर कैसे साबित करोगे बताओ। अगर तुम साबित करने में ये हासिल नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगा ना वो बहुत भयानक होगा, समझ जाना। तुमने एक ऐसी बात कह दी है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं ले सकते हो, इसीलिए मैं एक प्रपोजल यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि मुहोंग बीक आप उस एकेडमी के मेन हेड हो ना, प्लीज इस बात को मैटर को समझिए। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही इमोशनल होकर अलग अलग प्रकार के एक्शंस ले रहे हैं, तो चलिए आज के लिए हम इस बात को इसी जगह पे खत्म करते हैं और किसी दिन और आकर इस बात को उठाएंगे और बात करेंगे। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैंने बहुत सालों तक डार्क मार्शल आर्ट को लोगों को सिखाया है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या सिखा रहे हो, समझ गए ना। और तभी हमारा हीरो कहता है, नहीं
मैं माफ नहीं करूंगा, मैं इस मैटर को जाने नहीं दूंगा, मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा और तुम लोग यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। इस पर ये बुढ़ा कहता है, अरे यंग लड़के ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पे हमारा हीरो कहता है, क्या 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 तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या। इस पे ये बुढ़ा अपने गुस्से को शांत करता है और तभी हमारा हीरो कहता है, देखो देखो तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा था और तुम एक्शन लेने जा रहे थे, अपनी एनर्जी को अपने अंदर से निकालने जा रहे थे, वो थोड़ी सी ही निकली थी, पर मैं उसी से बता सकता हूँ कि तुम एक डार्क मार्शल आर्टिस्ट हो। बताओ बताओ आखिर तुम किस फैक्शन से बिलोंग करते हो और यहाँ पर किस मकसद से आए हुए हो। क्या तुम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना चाहते हो और अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहते हो। ये सुनने के साथ ही ये जो बुढ़ा होता है वो एकदम अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और कहता है अरे लड़के देखो देखो तुमने आखिर मेरा गुस्सा बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो हंस रहा होता है वहां पर बहुत भयंकर एनर्जी वेव्स निकल रहे होते हैं, तूफान आने लगता है और सबके कान फटने लगते हैं। लोग कह रहे होते हैं आखिर इतनी तगड़ी तूफान कहां से आ रही है, इसके सिर्फ हंसने से मेरे कान में दर्द होने लगे। और इसे देखकर हमारा हीरो कहता है, फाइनली बुढ़े तुमने अपना असली रंग दिखा दिया, लेकिन सच में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही कमाल की टेक्निक है, तुम ताकतवर लग रहे हो। पर तभी इस बुढ़े के शरीर को देखकर सभी वहां पे कहने लगते हैं, देखो देखो इस बुढ़े की बॉडी चेंज हो रही है। और तभी हमें फाइनली इस बुढ़े का असली रूप दिखाया जाता है जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही मस्कुलर हो चुकी होती है। और तभी वो कहता है, ससुरे तू सच में बहुत ज्यादा ही चालाक बंदा है, तूने मेरी असलियत के बारे में जान लिया, पर आज तू मरेगा। ये सुनते ही वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, अरे चलो चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, ये सीरियस सिचुएशन लग रही है। पर जैसे ही ये बुढ़ा सभी को देखता है जाते हुए वो तुरंत ही चिल्लाता है, बैटल क्राई। और ये कहने के साथ ही वो जमीन पे एक लात दे मारता है जिससे कि वहां पे एक हलचल होती है और वो कहता है कि जो भी अब से एक कदम भी हिलाएगा वो मारा जाएगा। और ये आदेश वो अपने साथियों को दे देता है, दूसरे डार्क मार्शल आर्टिस्ट वालों को दे देता है। और वैसे ही सारे के सारे डार्क मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ जाते हैं और सभी को घेर लेते हैं। ये देखकर सभी कहते हैं, अरे प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज जाने दीजिए। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, अरे यार यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। और तभी हमारा हीरो इस बुढ़े से कहता है कि हे बुढ़ऊ, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार के शांत कर दोगे। इस पे ये बुढ़ा एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही सोच में चला जाता है कि क्या सच में ये सभी को मार देगा, क्या सच में ये सीरियस है। और तभी सोर्योंग के फादर कहते हैं कि सोर्योंग सुनो मेरी बात, इन सब डार्क मार्शल आर्टिस्ट से बातचीत करके कोई हल नहीं निकलने वाला है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ और कवर में रहना मेरे। और ये कहने के साथ ही वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फादर कहता है कि बच्चे सुनो, तुम्हारा ये जो एडमिरेशन है ना वो बहुत ज्यादा ही कमाल का है, तुमने पता लगा लिया कि ये डार्क मार्शल आर्टिस्ट है पर तुम कोई भी क्यूआई जनरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम इनसे नहीं जीत पाओगे, इसलिए पीछे हटो, हीरोइज्म दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी हमारा हीरो कहता है, पर फादर मैं लड़ सकता हूँ।